क्लास 11। स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में, यानी इस सीरीज के तीसरे पार्ट में, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से एरर्स कंपोजिट होती हैं। यानी अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उनमें जो होने वाली एरर्स हैं वो कैसे ऐड या सब्सट्रैक्ट होती हैं, या किस तरीके से वो एरर्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो आज का जो लेक्चर है, यानी ये पूरी की पूरी सीरीज, इसका कोई थ्योरेटिकल मतलब तो नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और आपके फिजिक्स का एकदम शुरुआती यूनिट है। तो ये बहुत इजी है और हमारा कॉन्सेप्ट और कॉन्फिडेंस की दोनों बिल्ड करती है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्सट्रैक्ट करें, यानी क्वांटिटीज को जोड़ें या घटाएं, तो उनमें एरर्स किस तरीके से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है y, ठीक है, जो दो क्वांटिटीज a और b को या तो ऐड करने पर या सब्सट्रैक्ट करने पर मिली होगी। यानी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस b। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। a की एक्चुअल वैल्यू को जब b की एक्चुअल वैल्यू में जोड़े या घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। ठीक है, यानी ये y की एक्चुअल वैल्यू है। अब सपोज करिए कि इफ एरर इन a इज डेल्टा a में डेल्टा a की एरर हो रही है, तो a का जो गलत वैल्यू आएगी, ठीक है, देयरफॉर a की जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी, ठीक है, a की जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी वो क्या होगी, a प्लस या माइनस डेल्टा a। यानी डेल्टा a अमाउंट हम लोग या तो ज्यादा नाप देंगे या तो कम नापेंगे। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली b में होने वाली जो एरर हो कितना हो, डेल्टा b, तो b की जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, b प्लस माइनस डेल्टा b। यानी b को या तो ज्यादा नापा गया होगा। अब इस डेल्टा a और डेल्टा b के कारण मान लो y में कितनी एरर पैदा हो रही है, डेल्टा y की। तो इफ एरर इन y इज डेल्टा y, देन y की जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, y प्लस माइनस डेल्टा y। तो देखिए a की गलत वैल्यू को b की गलत वैल्यू में जोड़ें या घटाएं, तब हमें y की जो गलत वैल्यू है वो मिलेगी। तो इसका इक्वेशन अगर बनाया जाए यहीं से, तो हो जाएगा y प्लस माइनस डेल्टा y। ये कब आएगा, जब हम लोग a प्लस माइनस डेल्टा a में जोड़े या घटाएंगे, क्या, प्लस या माइनस, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b को। तो इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूं कि a और b को एक साथ लिख ले रहा हूं और डेल्टा या डेल्टा b अलग लिख दे रहा हूं। तो ये आ जाएगा हमारा y प्लस माइनस डेल्टा y, यानी y की जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, इसको और इसको एक साथ कर ले रहा हूं, a प्लस माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ये इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, ये y की रियल वैल्यू है और ये y की क्या है, ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है, तो एरर y में अगर फाइंड करनी है तो हमें इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, यानी दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो टू फाइंड एरर, टू फाइंड error we take difference of equation 2 and 1। इक्वेशन 1 और 2 का हम लोग क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो y प्लस माइनस डेल्टा y माइनस y कर दे रहे हैं, तो ये इसके RHS में से इसका RHS घट जाएगा, यानी a प्लस माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b माइनस a प्लस माइनस b, ये ऊपर वाला निकल आया। ठीक है, तो यहां से देखो बेटा, इस वाले से ये वाला शहीद हो जाएगा। ठीक है, और ये y था, खत्म हो गया। अब हमारा इक्वेशन क्या आया कि प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो अगर हम लोग इसे केवल, यानी इक्वेशन 3 बोल दीजिए इसको। ठीक है, इसका अगर हम लोग केवल मैग्नीट्यूड लें तो यहां से डेल्टा y की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक मैक्सिमम वैल्यू, दूसरी मिनिमम वैल्यू। अभी इसको एग्जांपल से आपको समझा दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा y मैक्सिमम, डेल्टा y में होने वाली मैक्सिमम मेरा क्या हो जाएगी, दोनों का इक्वल साइन ले लें हम लोग, यानी सेम साइन ले लें, तो डेल्टा a में होने वाली एरर प्लस डेल्टा b में होने वाली एरर। ठीक है,
ये हो गया y में होने वाली मैक्सिमम एरर। ये जो हम लोग बगल में दो लाइनें खींच रहे हैं ना, ये क्या है, इसको हम लोग मॉड फंक्शन बोलते हैं, मॉडुलस। मतलब जैसे अगर हमारे पास नंबर है -2, तो इसका मॉड मतलब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 2। माइनस क्या शो कर रहा है, इसके नेचर को शो कर रहा है कि नंबर लाइन पर ये 0 के लेफ्ट पड़ रहा है या राइट पड़ रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास है +2, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वही 2, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू तो 2 है। प्लस क्या शो कर रहा है कि नंबर लाइन पर 0 के लेफ्ट पड़ेगा या राइट पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो डेल्टा वाई मैक्स यानी मैक्सिमम एरर की मैग्नीट्यूड कितना होगा, टोटल वैल्यू कितनी होगी। अगर हम लोग क्या करें, इसी तरीके से डेल्टा वाई मिनिमम यानी वाई में होने वाली मिनिमम एरर, वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, डेल्टा ए डिफरेंस डेल्टा बी। तो हमें जो सवाल मिलते हैं, हमसे जो सवाल पूछे जाते हैं, वो किसके, मैक्सिमम वाले पूछे जाते हैं। तो हमें यही चीज देख के चलनी है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4a और इक्वेशन नंबर 4b, यानी यहां से देखो रिजल्ट क्या आया कि हम a में b को जोड़े या घटाएं, कुछ भी करें, है ना, यानी फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, इन दोनों केसेस में क्या होगा, एरर्स जो होती हैं वो हमेशा क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। एरर्स क्या होती हैं, हमेशा ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन से। यहां पर बेटा क्या किया है, दो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है ना, एक है 100 + -2 ओम यानी 100 ओम का रेजिस्टेंस है और इसमें कितने की एरर हो सकती है, 2 ओम की, ठीक है। और दूसरा है 100 ओम का रेजिस्टेंस, इसमें 4 ओम की एरर हो सकती है, जिस भी डिवाइस से इन्होंने मेजर किया होगा। अब हमें पता करना है कि R1 + R2 में कितने की एरर होगी, यानी R1 + R2 की क्या वैल्यू होगी और R1 - R2 की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो अभी R1 - R2 के लिए इस वैल्यू को मैं चेंज करके आपको दिखा दूंगा, वरना तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें फिर गलत वैल्यूज आएंगी, तो वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, सही नंबर रहेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। तो R1 + R2 वाला देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि रूल से कैसे आएगा और फिर क्या वैल्यूज आएंगी प्रैक्टिकली। रूल से हमें क्या बोला गया है कि 100 ± 4, सॉरी पहले 2 था, एंड 100 ± 4। तो देखो एक्चुअल वैल्यू में एक्चुअल वैल्यू को जोड़ो, कितना हो जाएगा, 100 और 100 जोड़ के 200। और एरर क्या होती है, डेल्टा वाई किसके बराबर आया था, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, क्योंकि मैक्सिमम एरर की कंडीशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो वैल्यूज तो ऐड हो गई, लेकिन अब इसमें 2 की एरर हो रही थी, इसमें 4 की एरर हो रही थी, तो इसमें कितने की एरर होगी, 6 की एरर। कितने की होगी, 4 और 2 6, यानी ±6 ओम। ये आ जाएगा हमारा आंसर। अभी देखिए कैसे आएगा, ठीक है। इसको मैं आपको, यानी जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये 200 + 6 यानी 206, और जो मिनिमम वो 194 यानी 200 - 6 194, ये फाइंड होगी। कैसे आएगी देखो, अगर R1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी R1 मैक्स, ये कितनी नाप देंगे, 100 में 2 की पॉजिटिव एरर कर देंगे, 102 है ना। और R1 की मिनिमम वैल्यू जरा नापो, ये कितनी आ जाएगी, 100 में से 2 घटा दो तो 98, ठीक। R2 की मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, 100 में 4 जोड़ दो 104, और R2 की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 में से 4 घटा दो तो 96। क्लियर है ना। अब जरा आप देखो, मैक्सिमम वैल्यू को जोड़ो आपस में, कितनी वैल्यू आ गई, इनको जोड़ दीजिए, कितनी आ गई, 206 आई ना। मिनिमम और मिनिमम को जोड़िए, ठीक, मिनिमम और मिनिमम को जोड़िए, कितना आ जाएगा, 194। यही तो वैल्यूज आई। यानी जब हम दोनों की मैक्सिमम वैल्यू को जोड़ते हैं तो ये मैक्सिमम एरर के साथ वैल्यू आएगी 206। जब मिनिमम वैल्यू को जोड़ेंगे तो सबसे कम जो पॉसिबल वैल्यू है वो आएगी। ये मैक्सिमम एरर के साथ वैल्यू आई है। यहां पर 6 + 6 की मैक्सिमम एरर हुई, यहां -6 की मैक्सिमम एरर हुई है। अब अगर हम क्या करें, एक मैक्सिमम में दूसरी मिनिमम वैल्यू जोड़ें, यानी एक की एरर में से दूसरे की एरर को घटाना, इन दोनों को जोड़ें, यानी 102 में 96 को जोड़ दें। 102 में किसको जोड़ दें, 102 में 96 को ऐड कर दें, यानी R1 मैक्स में R2 मिनिमम, एक के मैक्सिमम में दूसरे का मिनिमम, तो 102 और 96 देखो 102 + 96 तो कितना आ जाएगा, 198। ये मिनिमम एरर की कंडीशन आई है। और देखो एक में 4 की एरर, दूसरे में 2 की एरर, मिनिमम के लिए ए और बी की एरर का डिफरेंस लिया जाएगा, तो 4 - 2 यानी 2 की एरर आएगी। मिनिमम एरर अगर हम लोग निकालें तो हमें तो मैक्सिमम एरर फाइंड करनी रहती क्वेश्चन में, लेकिन अगर मिनिमम एरर कहा जाए
तो एक में 4 की एरर, दूसरे में 2 की एरर, तो कितने की आ जाएगी? 2 की एरर। यानी मिनिमम एरर के केस में आ जाएगा 200 प्लस माइनस 2, यानी जो मैक्सिमम नापोगे वो 202 ओम और इधर 198 ओम। तो देखो इन दोनों को ऐड किया, यानी इसको और इसको आपने ऐड किया तो कितना आया? 198 आया, ये आंसर मिल गया। अब क्या करो, आप R1 के मिनिमम को R2 के मैक्सिमम में ऐड कर दो। तो ऐड करो जरा, 104 प्लस 98, ये कितना आ जाएगा? 202, यानी ये वैल्यू आ गई। यानी जो हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट पढ़े, यहां से उनकी क्या हो गई, हमें चेकिंग हो गई कि क्या हमने सही पढ़ा हुआ है, कि जब मैक्सिमम एरर फाइंड करेंगे तो दोनों एरर ऐड हो जाती है। देखिए 6 की एरर आ रही थी, और जब मिनिमम एरर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों की एरर्स आपस में घटाई जाएंगी, यानी कितने की आ जाएगी? 2 की एरर आ जाएगी। अगले एग्जांपल में मैंने वैल्यूज चेंज कर दी और सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में देखिए क्या है, R1 की वैल्यू क्या हो गई? 200 प्लस माइनस 4 ओम, यानी 200 ओम में 4 ओम की एरर हो सकती है। ठीक है, यानी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हम नाप सकते हैं वो कितनी? 204, और जो मिनिमम वैल्यू नाप सकते हैं वो 196, यानी 200 प्लस 4 और 200 माइनस 4। ठीक, और R2 की जो मैक्सिमम वैल्यू गलत नापी जा सकती है वो 100, 102, और मिनिमम जो है 100 में से 2 कम, यानी 98। ये क्या है हमारा? R1 मैक्सिमम, और ये है हमारा R1 मिनिमम। ये क्या है? R2 मैक्सिमम, और ये क्या है? R2 मिनिमम। ठीक है ना? तो यहां से अगर हम लोग माइनस करें तो कितना हो जाएगा? 200 प्लस माइनस 4 माइनस 100 प्लस माइनस 2। तो मैक्सिमम एरर की कंडीशन में क्या होगा कि R1 में से R2 को घटाया जा रहा है, यानी R1 की एक्चुअल वैल्यू में से R2 की एक्चुअल वैल्यू तो घटेगी, यानी 200 में से 100 को घटाएगी तो कितना आ जाएगा? 100 प्लस माइनस। लेकिन एरर्स क्या होती है? हमेशा ऐड होती हैं। तो 4 में 2 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6, यानी R1 माइनस R2 की जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आ सकती हैं? अगर मैक्सिमम पॉजिटिव एरर है तो 106 आएगा आंसर, और मैक्सिमम नेगेटिव एरर है तो कितना आ जाएगा? 94 आएगा। ठीक है, अब यहां से देख लेते हैं इसको। अब देखिए ये वैल्यूज कैसे आएंगी जब हम लोग मैक्सिमम डिफरेंस लेंगे, यानी R1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 204, और R2 की जो सबसे छोटी वैल्यू नापी जा सकती है वो कितनी है? 98। इनका जब आप डिफरेंस लेंगे तो वहां पर क्या होगा? मैक्सिमम एरर पैदा होगी। तो आप देखो 204 में से 98 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 196 ओम, ये वाला गया। ठीक, ऐसे ही R2 की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से R1 की मिनिमम वैल्यू, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या आ जाएगा आपका? 196 में से 102 को घटाइए तो ये आ जाएगा हमारा 94 ओम। ठीक है, और अगर अब हम लोग क्या करें, दोनों की मैक्सिमम वैल्यूज को घटाएं, तो दोनों मैक्सिमम घटाएंगे तो हमें मिनिमम एरर मिलेगी। दोनों की मिनिमम घटाएंगे तो मिनिमम एरर मिलेगी, और वो कितने की हो जाएगी? 4 माइनस 2, यानी 2 ओम की आएगी। नहीं तो आप देख लीजिए 204 में से 102 को घटाइए, कितना आएगा? 204 में से 102 को घटाओ, R1 मैक्स में से R2 मैक्स घटाओ तो 204 माइनस 102, ये कितना आ गया? 102 आया। तो इसमें कितने आना, कितना चाहिए था? 100 आना चाहिए था, आया कितना? 102, यानी 2 की एरर आई, पॉजिटिव एरर। ऐसे ही 196 में से आप 98 को घटाओ तो कितना आएगा आंसर? 98 आएगा। ये क्या हो गया? 100 में से 2 कम आया है, यानी -2 की एरर आ गई। तो मिनिमम एरर के लिए मिनिमम एरर भी हमने देखा कि मिनिमम एरर कितने की आई? डेल्टा ए और डेल्टा बी के डिफरेंस के बराबर आई, और जो मैक्सिमम एरर आई वो किसके बराबर आई? डेल्टा ए और डेल्टा बी के एडिशन के बराबर आई। यानी यहां पर अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, एक कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ physical quantities, errors are added for maximum error and subtracted for
मिनिमम एरर, यानी मिनिमम एरर फाइंड करने के लिए डेल्टा ए और डेल्टा बी को हम आपस में क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और मैक्सिमम एरर फाइंड करने के लिए जो हमसे पूछी जाती, जब तक सवाल में मिनिमम एरर नहीं बोलेंगे तब तक हम लोग अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाते हैं, ठीक है। हमेशा क्या पूछी जाती है, मैक्सिमम एरर, कि कितनी अधिकतम गलती हो सकती है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम एरर फाइंड करने के लिए, तो इसको नॉर्मली आप लोग ये समझ लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटीज को चाहे जोड़ा या घटाया जाए, उनकी एरर्स हमेशा क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है। तो अब क्या है, देखो मल्टीप्लिकेशन में यानी जब दो फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे F इज इक्वल टू m इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स के बराबर क्या है, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट, ठीक है, या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना, इस तरह के फॉर्मूले। तो एक क्वांटिटी है भाई जो a और b दो को मल्टीप्लाई करने से बनती है। अब मान लो a की मेजरमेंट में डेल्टा a की एरर हुई, तो a की जो गलत वैल्यू आई, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आई, वो कितनी आई, a प्लस माइनस डेल्टा है। ऐसे ही b की कुछ गलत वैल्यू आई होगी डेल्टा b, उसके कारण b की ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या बन गई, गलत वैल्यू जो बन गई b प्लस माइनस डेल्टा b। अब डेल्टा और डेल्टा बी के कारण, यानी ए और बी को गलत मेजर करने के कारण वाई का भी कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, कुछ गलत आएगा, और मान लेते हैं कि वो कितना आया, डेल्टा वाई, कितना आया है हमारा, डेल्टा वाई आया। तो y की जो गलत वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, y प्लस माइनस डेल्टा वाई। अब y की ये गलत वैल्यू कब मिलेगी, जब हम a की इनकरेक्ट वैल्यू और b की इनकरेक्ट वैल्यू को क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहां पर हम क्या करते हैं, a प्लस माइनस डेल्टा a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस माइनस डेल्टा b। ये हो गई क्या हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों को एरर की कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, ऑब्जर्व्ड वैल्यू और रियल वैल्यू का, एक्चुअल वैल्यू का क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में से 2 को घटाते हैं, ये अभी हम लोग यही सेम मैथमेटिक्स कर चुके हैं पहले। तो यहां पे क्या हो जाएगा, y प्लस माइनस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू बी प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b और माइनस ये ए बी। फिर से देखो बेटा, शहादत का दौर शुरू हो गया, ए बी से ए बी था, y से y था, और देखो डेल्टा a की वैल्यू भी छोटी है और डेल्टा b की, यानी सपोज करो कि डेल्टा a कितना है 0.01, ठीक है, और डेल्टा b कितना है 0.001 है। अब जरा दोनों को प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना है, इसको अगर हम देखें तो ये 10 टू द पावर माइनस 2 और ये क्या है 10 टू द पावर माइनस 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 5, बहुत छोटी क्वांटिटी हो जाएगी, है ना। तो डेल्टा ए डेल्टा बी बहुत छोटे हैं, सिंस डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल, देयरफॉर डेल्टा बी डॉट डेल्टा ए या डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी will be neglected। अरे भाई ए और बी के कंपैरिजन में वैसे डेल्टा ए डेल्टा बी छोटे हैं, तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी और ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो उसको हम जोड़ने घटाने में क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं, केवल जोड़ने घटाने में। तो अब हमारा ये वाला भी टर्म क्या हो गया, शहादत की ओर चला गया। अच्छा साहब, अब देखिए क्या बचा आपके पास, प्लस माइनस डेल्टा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी एंड प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a, ये आया इक्वेशन नंबर 3। तो यहां पर देखो एरर का कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है ना, ये एरर का कोई पैटर्न नहीं है। तो अगर नॉर्मल एरर नहीं आ रही, यानी एब्सोल्यूट एरर नहीं आ रही, तो एवरेज एरर तो फाइंड कर नहीं सकते। अगली एरर हमने कौन सी पढ़ी है, रिलेटिव एरर, है ना, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर पढ़ी है। अब देखते हैं कि क्या यहाँ फ्रैक्शनल एरर आई। तो फ्रैक्शनल एरर क्या होती है, एरर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो क्या करते हैं, इस पूरे इक्वेशन में हम लोग y में होने वाली रिलेटिव एरर क्या होगी, एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू, यानी डेल्टा y अपॉन y। तो इस इक्वेशन में LHS और RHS दोनों साइड क्या करते हैं, y से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर भी, इसमें भी y से डिवाइड करो और इसमें भी y से डिवाइड करो। तो ध्यान से देखो, यहां पर y की एक वैल्यू तुमको पता है, a और b के टर्म में वो क्या है, a डॉट b। तो यहां पर इस y की जगह y न रख के हम क्या लिखते हैं, y की वैल्यू लिखते हैं a डॉट b। एक स्टेप मैंने खाया है, आप लोग इसको लिखने के बाद लिखिएगा a डॉट b। अब देखो बेटा, a से a की विदाई और b से यहां पर b की विदाई। अब देखो एक पैटर्न दिखने लगा, क्या पैटर्न आ गया, प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y
इज इक्वल टू, ये टर्म पहले लिख रहा हूं, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ये आ गया आपका रिलेशन, इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग इसको आप नोट कर लें क्योंकि ऊपर की चीजें मैं मिटाने जा रहा हूं। अब हमें यहां पर एक पैटर्न दिखने लगा, यानी y में होने वाली रिलेटिव एरर, या अगर पूरे इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगी, परसेंटेज एरर आ जाएगी। कि y में होने वाली रिलेटिव एरर, a में होने वाली रिलेटिव एरर और b में होने वाली रिलेटिव एरर का क्या होता है, एडिशन होता है। मैक्सिमम एरर के लिए, मिनिमम एरर के लिए क्या हो जाएगा, इनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी इनका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं और आगे देखते हैं। तो यहां पे हमने देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या देखा कि जब दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया तो उनमें होने वाली एरर्स जो होती हैं वो एज सच मैक्सिमम के लिए ऐड हो जाती हैं, मिनिमम के लिए सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। हमें केवल एडिशन वाला ही रूप लेके चलना है, ठीक है, यानी एरर्स को जोड़ने वाला। अब अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज को तुम मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, उनमें एरर नहीं बल्कि उनमें होने वाली रिलेटिव या नॉर्मल भाषा में हम कहें परसेंटेज एरर, जिसको रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, परसेंटेज एरर क्या होती है, ऐड हो जाती है। मैक्सिमम एरर के लिए परसेंटेज एरर ऐड होगी, मिनिमम एरर के लिए परसेंटेज एरर सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कैसे, बहुत इजी है, मैथमेटिक्स एकदम भी टफ नहीं है इसकी। तो अगर हम लोग जाने डेल्टा वाई अपॉन वाई की मैक्सिमम वैल्यू लें तो ये क्या हो जाएगी, डेल्टा ए अपॉन ए की मैक्सिमम वैल्यू, ये प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये हो जाएगा, है ना। इसका मतलब y की रिलेटिव एरर इन y इज इक्वल टू ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये किसके बराबर हो जाएगी, रिलेटिव एरर ऑफ a प्लस रिलेटिव एरर ऑफ b। क्या हो जाएगी, रिलेटिव एरर ऑफ a प्लस रिलेटिव एरर ऑफ b। इसी तरह से अगर हम लोग क्या ले y की रिलेटिव एरर की मिनिमम वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा, a की रिलेटिव एरर डिफरेंस b की रिलेटिव एरर, यानी इन दोनों में से जिसका एरर ज्यादा होगी उसमें से छोटे को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब अगर इस इक्वेशन में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से गुणा कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर ऑफ y, परसेंटेज एरर ऑफ a, परसेंटेज एरर ऑफ b। ठीक है, तो इसका दूसरा कॉन्सेप्ट हमें क्या मिला, 100 से मल्टीप्लाई करने पर ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 100 क्या मिल जाएगा कि y की परसेंटेज एरर मैक्सिमम ये कितनी हो जाएगी, परसेंटेज एरर ऑफ a प्लस परसेंटेज एरर ऑफ b, और मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा, y की परसेंटेज एरर की मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी ये a की परसेंटेज एरर डिफरेंस b की परसेंटेज एरर। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट वाला हो गया, यानी मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा रेक्टिफिकेशन कॉन्सेप्ट देखो, जब हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी एरर्स ना जुड़ करके उनकी परसेंटेज एरर्स जुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं, परसेंटेज एरर जुड़ती हैं। अब देखोगे डिवीजन में भी अभी यही आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं डिवीजन का, फिर आपको एग्जांपल से सारी चीजें बता दे रहा हूं। अच्छा, बहुत तेजी से डिवीजन वाला देखते हैं, ये एकदम मल्टीप्लिकेशन की तरह इसका भी रिजल्ट आएगा। तो हम मान लेते हैं कि दो क्वांटिटीज को डिवाइड करने पर क्या मिल रहा है, a और b को डिवाइड करने पर एक फिजिकल क्वांटिटी y मिल रही है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल आपने देखे, यानी फोर्स में से मास को डिवाइड कर दो तो एक्सेलरेशन मिल जाता है। ठीक है, या स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो यहां पर देखो क्या है, a अपॉन b, इसको b को ऊपर ले जाए तो b की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग y प्लस माइनस डेल्टा y लिख सकते हैं, यानी y की ऑब्जर्व्ड वैल्यू। अब इसमें देखो y को कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस y अपॉन डेल्टा y, कॉमन ले लिया। तो ये लिखने के लिए क्या होगा, a की गलत वैल्यू अपॉन b की इनकरेक्ट वैल्यू, तो ये हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b। अब ऊपर से a कॉमन ले लो, नीचे से b कॉमन ले लो, जैसे यहां पर कॉमन लिया है, तो हो जाएगा a कॉमन लीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब ध्यान से देखो, इस b को ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, b की पावर -1, और इसको ऊपर ले जाओगे तो इस पूरे टर्म की पावर -1 बनेगी, यानी y प्लस माइनस ये y 1 प्लस माइनस
डेल्टा वाई अपॉन वाई, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी की पावर -1, इसके कारण मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाइड 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, इसकी पावर -1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करें, ऑब्जर्व्ड वैल्यू और रियल वैल्यू का डिफरेंस ले लेते हैं। तो बच्चों एरर को घटाने के लिए यानी एरर पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में से रियल वैल्यू को माइनस करते हैं। तो हम लोगों ने देखो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में से रियल वैल्यू को माइनस किया, इनके आरएचएस आपस में माइनस हो गए। अब यहां पर क्या किया, y को कॉमन ले लिया, तो कितना बचा 1 प्लस ये टर्म और माइनस यहां बचेगा 1। ऐसे इन दोनों टर्म में ए बी की पावर -1 माइनस ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहां पर ये टर्म पूरा बचा और ये -1। अब देखो y क्या है, ए बी की पावर -1, यही तो है y की वैल्यू, तो ये y इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, यानी इधर हमें क्या मिला, प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई मिला। ठीक है, और यहां पर देखो ये जो -1 है, ये हम इसका क्या कर देंगे हम लोग, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में आप अभी इतनी चीज जानिए, मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाया जाएगा। ये -1 साइन यहां पर आकर के -1 टर्म यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 टर्म मल्टीप्लाई होने के कारण ये टर्म क्या हो गया, प्लस माइनस जो था वो माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये इसको एक्सपेंड करिए तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी एंड माइनस प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी एंड -1। तो -1 से +1 फिर कैंसिल हो गया, और ये वही टर्म डेल्टा ए डेल्टा बी 0 हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर देखो हमारे पास वही तो रिलेशन मिला, यानी प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ये फिर वही आ गया जैसे प्रोडक्ट में आया था हमारे इक्वेशन नंबर 3। इसका मतलब कि अगर y इज इक्वल टू कितना हो जाए, a अपॉन बी, तो y की परसेंटेज एरर किसके बराबर हो जाएगी, a की परसेंटेज एरर प्लस b की परसेंटेज एरर के। ये मैक्सिमम वैल्यू है ना। फिर y की परसेंटेज एरर अगर मिनिमम लेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, a की परसेंटेज एरर माइनस b की परसेंटेज एरर। यही रिजल्ट तो हमारा मल्टीप्लिकेशन का भी आया था ना। तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर क्या होती है, परसेंटेज एरर ऐड होती है। बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट, जब भी फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो क्या होती है, परसेंटेज एरर ऐड होती है। जब फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उनकी केवल एरर ऐड या सब्सट्रैक्ट होती है। एक छोटे से एग्जांपल से आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन यहां पर ले लिया हम लोगों ने कि एक सपोज करो रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी है 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर एक्चुअल है, 0.2 सेंटीमीटर की एरर हो रही है, और ब्रेथ जो है वो कितनी है 5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, परसेंटेज एरर एंड एब्सोल्यूट एरर इन एरिया। कि पहली चीज क्या निकालनी, एरिया की परसेंटेज एरर फाइंड करिए, फिर ये बताइए उस एरर का अमाउंट कितना है। एब्सोल्यूट एरर मतलब अमाउंट ऑफ एरर। तो एरिया का अगर फॉर्मूला हम देखें तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, यही तो होता है। तो अगर क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, परसेंटेज एरर ऐड हो जाती है, यानी परसेंटेज एरर ऑफ ए इज इक्वल टू परसेंटेज एरर ऑफ एल प्लस परसेंटेज एरर ऑफ बी। ठीक है, तो एरिया की परसेंटेज एरर कितनी हो जाएगी, परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी, देखो एल की परसेंटेज एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू इनटू 100, और बी की एरर क्या हो जाएगी, एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू इनटू 100, यही तो होगी ना। तो यहां से मल्टीप्लाई करें आप, तो यहां आ गई, इसमें आ गई 2% की एरर प्लस इसमें आ गई 2% की एरर, यानी कितने की 4% की एरर। तो एरिया की परसेंटेज एरर कितनी हो जाएगी, 4% की। एरिया की परसेंटेज एरर कितनी हो गई, 4% की। अब जरा देखिए डेल्टा ए की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा ए भाई साहब होगा क्या, तो एरिया की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एरिया होना कितना चाहिए, एक्चुअल एरिया 10 इंटू 5 10 इंटू 5 यानी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए, उसकी 4% एरर होगी। देयरफॉर डेल्टा ए ये क्या हो जाएगा, 4% ऑफ ए, 4% ऑफ ए यानी 0.04 इंटू ए। भाई 1% कितना होता है 0.01, 1 अपॉन 100, 4% कितना हो जाएगा 4 अपॉन 100। ठीक है, तो 0.04 इंटू ए यानी 0.04 इंटू 50 कितना हो जाएगा ये
5 का 4% कितना आएगा? 2। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 का 10% कितना, 50 का 10% कितना आ जाएगा? 5। यहाँ पर 50 का 4% हमें निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कितने की एरर हो जाएगी? 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी जो एरिया नापा जाएगा वो क्या आ जाएगा? या तो 52 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, या तो कितना आ जाएगा? 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, देख लेते बेटा L अपॉन बी में कितनी परसेंटेज एरर होगी। तो L अपॉन बी की परसेंटेज एरर, जब भी फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं तो क्या होती है? परसेंटेज एरर उसकी एडिशन होती है ना, यानी ये परसेंटेज एरर ऑफ L प्लस परसेंटेज एरर ऑफ B आ जाएगा। तो L में अभी तुमने कितना परसेंटेज एरर निकाला है? 2% का। B में कितने का निकाला था? 2% का। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4% का। यानी हम फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, उनमें एरर्स हमेशा परसेंटेज एरर के फॉर्म में क्या होती हैं? ऐड होती हैं, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होती है? केवल एरर जुड़ती हैं। तो अगर A प्लस या माइनस B का फॉर्मूला है तो हमेशा क्या हो जाएगा? डेल्टा A प्लस डेल्टा B होगा। क्लियर है? और जब भी A इंटू B या A इंटू B इनवर्स, यानी A अपॉन B या A इंटू B होगा, प्रोडक्ट या डिवीजन होगा, तो हमेशा परसेंटेज एरर ऑफ A प्लस परसेंटेज एरर ऑफ B। यानी बेटा फिजिकल क्वांटिटीज के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में केवल एरर्स ऐड होती हैं, जबकि फिजिकल क्वांटिटीज के प्रोडक्ट और डिवीजन में हमेशा परसेंटेज एरर ऐड होती हैं। बस केवल इस फॉर्मूले को ध्यान रखो, कभी कोई सवाल फंसे वसेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? केवल न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी एरर में पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं एनसीईआरटी के या साइड बुक्स के, उनको देखेंगे। तो ये लेक्चर बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आप लोग नोट्स बना लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में विद न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित।